दो क्षेत्रों में, गया के बेलागंज और भोजपुर के तरारी क्षेत्र में जो जन स्वराज के घोषित उम्मीदवार रहे हैं वो अलग अलग परिस्थितियों की वजह से बदले गए हैं। भोजपुर के तरारी में जैसा कि आप जानते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वाइस चीफ ऑफ आर्मी श्री कृष्ण सिंह की जगह अब किरण जी जन स्वराज की उम्मीदवार होंगी। उसी तरह बेलागंज में प्रोफेसर खिलाफत हुसैन की जगह अब अमजद साहब जन स्वराज के उम्मीदवार होंगे। मैं अपने तौर पर प्रोफेसर खिलाफत हुसैन का और जनरल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने वो रास्ता जन स्वराज को खोजने में, आगे बढ़ने में इन्होंने मदद करी है। हमें आपसे कुछ छुपाना नहीं है। बहुत लोग टीका टिप्पणी करेंगे, अरे भाई इन लोगों को तो पता नहीं था, जन स्वराज ने पहली शुरुआत की, उसी में इनको धक्का लग गया। वो ठीक बात है, हम लोग नए हैं, नया प्रयास है, उसमें एक दो स्टेप गलत हो सकता है, लेकिन हम लोग की ईमानदारी में, हमारे प्रयास की शुद्धता में कहीं कोई कमी नहीं दिखेगी। जिनको उम्मीदवार बनाया गया, अगर वो नहीं बन पा रहे हैं, वो भी आपके सामने बैठे हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको किसी ने घेर कर हटा दिया, लेकिन ये जरूर हमने कहा भभुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो व्यवस्था है वो प्रो इनकम्बेंट है। जो पहले से स्थापित दल हैं उनके लिए चुनाव लड़ना आसान है, नए लोगों का आकर चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल है। आप देखिए, जनरल साहब से बड़ा इसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। ये करत के रहने वाले हैं, बिहार के सबसे काबिल बेटों में इनकी गणना होनी चाहिए। ये व्यक्ति बिहार का सियाचिन में सेना को लीड कर सकता है, देश में सेना को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन तरारी में चुनाव नहीं लड़ सकता है, अपने घर में चुनाव नहीं लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के इलेक्टोरल रोल में, मतदाता सूची में इन्होंने अपना नाम दर्ज नहीं कराया है। तो भाई जो नौकरी में है, जहां पर वो नौकरी करता है, उसकी जिम्मेवार नागरिक होने के नाते ये जिम्मेवारी है कि वहां वोट दे। जनरल साहब नोएडा में रहते थे, नोएडा में इनका वोटर लिस्ट में नाम है, वहां से हम लोगों ने नोटिफाइड कॉपी यहाँ लगाया, फॉर्म 8 भी भरा और यहाँ के प्रशासन को ये अनुरोध किया कि इनका मतदाता सूची में यहाँ नाम शामिल किया जाए। लेकिन रूल का हवाला देकर यहाँ के प्रशासन और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि 15 तारीख के बाद, जब आचार संहिता लागू हो गई, तो हम लोग नया मतदाता सूची में नाम नहीं जोड़ सकते। हम लोगों ने अपनी ओर से सारी कानूनी सलाह ली, जितने यहाँ कानूनविद हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हर जगह बात की, कोई रास्ता नहीं मिला। तो हम लोगों ने जनरल साहब से अनुरोध किया। अब हमारे पास एक ही विकल्प जन स्वराज के पास था, या तो हम लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बनाते, या फिर नेगेटिव सोच से हटकर एक पॉजिटिव प्रयास के लिए शुरुआत करें। जनरल साहब ने अपनी मुलाकात में मुझे बताया कि भाई प्रशांत जी, मैं तो बिहार में आपके जन स्वराज के प्रयास से प्रभावित होकर बिहार में सेवा करने आया हूं। तो अगर भगवान ये चाहते हैं कि पहले मैं सेवा कर लूं, उसके बाद किसी पद के लिए लड़ाई लड़ूं, तो इसमें दिक्कत क्या है? पहले से जो आपके 4-5 साथी, मेरे जुड़ने से पहले जो लोग तरारी में उम्मीदवारी के दावेदार थे, उनमें से किसी एक व्यक्ति को चुन लिया जाए। जैसा कि आपको मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, घनश्याम राय जी उसमें एक प्रबल दावेदार रहे हैं, किरण जी भी एक प्रबल दावेदार रही हैं, यहाँ पर हमारे गढ़हनी के मुखिया जी हैं, वो भी एक दावेदार रहे हैं। इन सब के बीच सब लोग, हम लोग साथ में बैठे और कुछ साथियों की मदद से सबने मिलकर तय किया। हम पिछले 2 दिन से यहाँ हैं तरारी में, और सबने मिलकर ये फैसला किया कि किरण जी को यहाँ पर इनके सेवा, इनके क्षेत्र में किए गए प्रयास के आधार पर जन स्वराज का उम्मीदवार बनाया जाए। तो मैं इनको अपने दिल से और अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर पर और जन स्वराज परिवार की तरफ से शुभकामना देता हूं। और मेरी ये समझ है कि तरारी में सब लोग मिलकर अपने आप को यहाँ के राजनीतिक बाहुबलियों से मुक्त कराएंगे और एक स्वच्छ छवि की महिला को, अपने तरारी की बेटी को जिताने में योगदान करेंगे। दूसरा जो क्षेत्र है बेलागंज का, ये भी नोटोरियस क्षेत्र है। आपको मालूम है बेलागंज की पहचान क्या है। वहां पर जन स्वराज के सभी साथियों ने जब बैठक करी, सब ने मिलकर अमजद भाई का नाम प्रपोज किया था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था
और वहां की सभा में भी इस बात की घोषणा की गई थी कि जनसुराज की ओर से अमजद भाई उम्मीदवार रहेंगे।